या और गोरी कौवी नदी पर पानी पी रही थीं कि गोरी का ध्यान अचानक से नदी के पानी पर जाता है। वो देखती है कि वहाँ थोड़ी दूर एक घोंसला पानी में बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा है, जिसमें एक अंडा भी था। रानो चिड़िया, देखो तो जरा, सामने घोंसला बहता हुआ आ रहा है। गोरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है, न जाने किस माँ का होगा ये अंडा। घोंसला बहते बहते उनके पास आ जाता है। रानो चिड़िया उस घोंसले से वो अंडा उठा लेती है। चिड़िया, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गोरी बहन, ये अंडा तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही है। कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका ये अंडा उस चिड़िया से जुदा हो गया होगा। मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे में बच्चा भी है जो आज या कल अंडे से बाहर आने ही वाला है। चिड़िया, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का पता नहीं और ना ही कोई देख रहा है। तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गोरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, परंतु अगर आपको कहीं से इस अंडे की असल माँ का पता चल जाए तो आप उसे बता देना। मुझे इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को उसकी असल माँ तक पहुँचाकर ज्यादा खुशी होगी। फिर ऐसे चिड़िया वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अपने घोंसले में जाकर चिड़िया उस अंडे को बहुत प्यार से नरम नरम घास के ऊपर रख देती है। न जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा, कैसा दिखेगा वो बच्चा। और वो बच्चा तो इस दुनिया में अगर सबसे पहले मुझे ही देखेगा, वो तो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। वो चिड़िया ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह थी जब उस अंडे में से एक सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। वो बच्चा तो बहुत सुंदर था और वो तो था भी किसी चिड़िया का ही बच्चा। रानो चिड़िया तो उस बच्चे को देख बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे जल्दी जल्दी से कुछ खाने को दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा, मम्मा, पता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत जोर लगा है मेरा इस अंडे को तोड़ने में। मैंने पहले से ही अपने बच्चे के लिए कुछ फल रखे हुए हैं। मेरा बच्चा बातें कितनी प्यारी करता है। मेरी मम्मा भी बहुत सुंदर है, बस जल्दी से वो फल मेरे पास कर दे। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है। वो तो बहुत भूखा था और वो सो जाता है। वो चिड़िया तो सारा दिन उस बच्चे को ही देखे जा रही थी। उस चिड़िया को तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। ऐसे ही रात हो जाती है। अगर किसी को पता चल गया और वो ये बच्चा मुझसे ले गया तो मैं मर जाऊंगी। कहीं गोरी कौवी ना किसी को बता दे इस बच्चे के बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह गोरी कौवी से कह देती हूँ कि अगर कोई पूछे भी इस बच्चे का, उसे नाम बताए। फिर ऐसे सोचती हुई वो चिड़िया सो जाती है। दूसरे रोज चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। आओ भी चिड़िया, कैसे आई हो और उस अंडे का क्या बना जो नदी से मिला था? गोरी बहन, बहुत सुंदर सा बच्चा निकला है उस अंडे से और वो बच्चा तो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है तो चिड़िया का बच्चा ही ना? हाँ हाँ गोरी बहन, वो किसी चिड़िया का ही बच्चा है। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ कि आप किसी को उस बच्चे के बारे में ना बताना। मैं अब वो बच्चा किसी को नहीं देना चाहती। मुझे तो उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया है। चिड़िया, अगर कल को उस बच्चे को पता चल गया कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर क्या वो रह लेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो मुझे नहीं पता, परंतु उस बच्चे को कभी भी नहीं पता चलेगा कि मैं उसकी असल माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना बच्चा बना कर रखूंगी और उसे इतना प्यार दूंगी कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो नदी से मिला था। जी कालू जी, और अब तो ये पागल चिड़िया उस बच्चे के प्यार में और भी पागल हो जाएगी। पागल तो मैं अब बनाऊंगा इस चिड़िया को, थोड़ा बड़ा हो ले वो बच्चा। चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाती और तरह तरह के भोजन। वो चिड़िया उसे उड़ना सिखाती और भोजन की खोज करना।
और उसे नदी पर अपने साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो तो अब उड़ने भी लगा था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम रोज रखा था। फिर एक शाम चिड़िया और उसका बेटा रोज अपने घोंसले में बैठे हुए थे कि वहाँ कौवा और कव्वी आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है कि बहुत प्यार होगा आपको इस बच्चे से। अपने बच्चों से प्यार तो हर कोई माँ करती है। चिड़िया, वो नदी वाली बात का तो नहीं पता चला अभी तक इस बच्चे को। गोरी चुप कर जाओ, आप मेरे बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो। तो फिर थोड़ा मेरे पास आओ। चिड़िया कौवे के पास जाती है। अगर तुम ये चाहती हो कि इस बच्चे को ये ना पता चले तुम इसकी असल माँ नहीं हो, तो फिर कल से हमारे घोंसले में तुम्हें भोजन देकर जाना पड़ेगा। कालू भैया, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले तो कभी आपने ऐसी बात नहीं की। बस इसी दिन का इंतजार था कि कब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो और कब मैं ब्लैकमेल करूं तुम्हें। लो, फिर भूल ना जाना अगर कल भोजन ना पहुंचा तो। आप दोनों जाएं यहाँ से, मैं कल भोजन दे जाऊंगी आपके घोंसले में ही। फिर वो शैतान कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये कौवा और कव्वी आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं मेरी जान, वो मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलने आए थे। कालू जी, अब तो वो चिड़िया रोज हमें भोजन दे जाया करेगी, इसी डर से कि हम बता न दे उसके बच्चे को कि वो चिड़िया उसकी असल माँ नहीं है। और वो चिड़िया अब तो हमेशा हमसे डरेगी। फिर ऐसे वो चिड़िया हर रोज शाम को आती हुई कव्वे और कव्वी के लिए भी भोजन लेकर आती। वो पहले उनके पास जाती, उन्हें भोजन देती और फिर बाद में अपने घोंसले में जाती। रोज मेरी जान, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोई अपनी माँ के बिना कैसे रह सकता है? और आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा मेरे पास रहोगी। वो चिड़िया तो हर समय डरी रहती कि कहीं उसके बच्चे को ये ना पता चल जाए कि वो उसकी असल माँ नहीं है और वो उसे छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि चिड़िया तो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। फिर एक दिन कौवा और कव्वी फिर से चिड़िया के घर आते हैं। मैं आपको भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप मेरे घोंसले में क्यों आए हो? बताते हैं, हम कौन सा वो नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये कौवा और कव्वी उस दिन भी नदी वाली बात कर रहे थे। आखिर ये नदी वाली बात क्या है? कुछ नहीं मेरी जान, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, बस मुझसे मजाक करते रहते हैं। अच्छा माँ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। मैं साथ लेकर जाऊंगी अपने बेटे को, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं माँ, मैं अभी आया, आप अपने दोस्तों के पास बैठो। फिर रोज वहाँ से चला जाता है। वो पेड़ के पीछे से आकर पास में ही छुप जाता है। वो ये जानना चाहता था कि उसकी मम्मा कौवों को हर रोज भोजन क्यों देकर आती है और वो कौन सी बात है जिससे कौवे उसकी मम्मा को डराते रहते हैं। चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है, हम जा रहे हैं दूसरे जंगल और तुम शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बना देना। परंतु कव्वे और कव्वी, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी आपका? हमारे सारे काम तुम ही करोगी और अगर ज्यादा चूकी तो बता दूंगा तुम्हारे रोज को। जिस संडे से वो निकला है तुम उसे नदी से उठा कर लाई थी और तुम उसकी असल मम्मा नहीं हो। रोज ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे कितना प्यार करती हो, भाग जाओ यहाँ से कव्वे और कव्वी, आपके बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, मुझे सब पता चल गया है और आप ही मेरी मम्मा हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। कालू कौवा शुरू से ही बहुत काहिल था, वो कोई भी काम करने को राजी न था, हर समय दूसरों पर नजर रखता कि किसके घोंसले में क्या पड़ा है। सब पक्षी ही उससे बहुत तंग थे। पहले तो वो किसी न किसी पक्षी को बेवकूफ बनाकर कुछ न कुछ खाने को ले लेता था, लेकिन अब पक्षियों को भी उसकी सब आदतों का पता चल चुका था, इसलिए अब उसे कोई इतना मुंह भी नहीं लगाता था। ये पक्षी भी सब कितने चालाक हो गए हैं, क्या जाता है इनका। अगर थोड़ा बहुत दाना मुझे दे दिया करें, अब तो मेरा कोई विश्वास भी नहीं करता। क्या करूं, आज तो भूख भी बहुत लगी है और यहाँ आराम करने का इतना मजा भी आ रहा है।
कहाँ जाऊँ? उसे दूर से तोता आता दिखाई देता है। ये तो मेरे कुछ ज्यादा ही खिलाफ है और मेरी बात में कभी भी नहीं आएगा। अचानक से कौवे के दिमाग में एक नई शरारत आती है। जैसे ही तोता करीब पहुंचता है, कौवा लेटकर आंखें बंद कर लेता है और जोर जोर से हिलने लगता है। तोता तो उसे ऐसा करता देख डर जाता है। वो जल्दी से उसके पास आता है। कालू कौवे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता और वैसा ही करना जारी रखता है। तोता जल्दी से थोड़ा सा पानी उसके मुंह में डालता है, लेकिन कौवा वैसा ही करना जारी रखता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा दाना से खिलाता हूँ, शायद थोड़ा ठीक हो जाए। कौवा जब ये सुनता है तो उसकी तो खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसके मन की मुराद जो पूरी हुई थी। अब भाया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वो मन ही मन में ऐसा सोचकर मुस्कुराता है। तोता दाना कौवे को खिला देता है। कुछ ही देर में कौवा ठीक हो जाता है। कालू कौवे, मैं तो घबरा ही गया था। तुम्हें क्या हुआ था? क्या बताऊं तुम्हें तोते, मुझे क्या मसला है। सब पक्षी ही समझते हैं कि मैं बहुत काहिल और कामचोर हूँ, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मुझे कितनी बीमारियां हैं। 3-4 रोज से तो कुछ ज्यादा ही बीमार हूँ। बैठे बैठे चक्कर आने लगते हैं और मन घबराना शुरू हो जाता है और कल से तो ऐसे झटके लग रहे हैं। अब तुम ही बताओ तोते, इस हालत में मैं कैसे काम करूं? मेरी जिंदगी का तो अब कोई भरोसा भी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगी। मैं तो हूँ भी अकेला। कालू कौवे, अब ऐसा तो ना कहो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अब हमें इतना थोड़ी पता था कि तुम इतने बीमार हो। मैं सब पक्षियों को कह दूंगा कि सब तुम्हारा ख्याल करे। कौवे के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे और तोता वहाँ से चला जाता है। मैं भी कालू हूँ, जितना ऊपर से काला हूँ उतना ही अंदर से हूँ। ये तो है ही मेरी शान के खिलाफ कि कोई काम करूँ। अब तो सारी जिंदगी ही ऐसे एक्टिंग करके ही खाऊंगा। कालू कौवा आज तो कुछ ज्यादा ही खुश था, क्योंकि वो समझ रहा था कि अपने भोजन के मसले को उसने हमेशा हमेशा के लिए हल कर लिया है। तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है। पक्षियों, आज मैंने तुम सबको एक अहम बात करने के लिए इकट्ठा किया है। आप सब जानते हो कि कालू कितना काहल और कामचोर है और इसी वजह से मैं उसके सबसे ज्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन असल बात का तो अब पता चला है। क्या हुआ तोते भैया, आप परेशान क्यों लग रहे हो? वो रानो चिड़िया, कालू बेचारा तो बहुत बीमार है। बीमारी भी बहुत खतरनाक लगी हुई है उसे। वो बीमारी मेरी समझ में भी नहीं आ रही और ना ही मेरे पास उसका कोई इलाज है। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है कि इस मुश्किल समय में हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वैसे तो उसने आज तक किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन है तो हमारे जंगल का पक्षी। जो भी हो, हमारे जंगल की रौनक कालू कौवे की वजह से ही है। अब हमें क्या करना होगा? हम सभी बारी बारी कौवे को दाना पानी दे आया करेंगे। इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ तोते भैया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम ऐसा ही करेंगे और सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह सब पक्षी ही कालू कौवे की खैरियत मालूम करने जाते हैं। कौवे भैया, मुझे आपसे शिकवा है। जैसे भी हो, मैंने तो हर मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। आपको मुझे तो बताना चाहिए था ना अपनी बीमारी के बारे में। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस अकेला ही लड़ता रहा अपनी बीमारी से। ऐसे कहते हुए कौवा फिर से वही एक्टिंग करने लगता है। रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वो जल्दी से तोते की हिदायत के मुताबिक दाना कौवे को खिलाती है, तो कुछ ही देर में कौवा ठीक हो जाता है। कौवे भैया, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रानो बहन, लगता है अब मैं जल्दी ही खत्म हो जाऊंगा। ये बीमारी मुझे मार कर ही मेरा पीछा छोड़ेगी। आप प्लीज ऐसा ना कहें। अभी तो आज मुझे अपने घोंसले की मरम्मत का काम भी करना था। अब सेहत जरा संभलती है तो शुरू करता हूँ। कौवे भैया, मैं कर दूंगी आपके घोंसले का काम। हम आपको इस हाल में कोई काम नहीं करने दे सकते। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो ठीक है, वरना मैं कर ही लेता आहिस्ता आहिस्ता। कौवा बाहर से तो बीमार होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल कर रहा था कि उठकर नाचे और जश्न। बेचारी रानो चिड़िया सारा दिन लगाकर कौवे का घोंसला मरम्मत करती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस नए घोंसले में सोने का। और कौवा मजे की नींद सो जाता है।
अगले दिन कव्वे के मामा जी का बेटा साथ वाले जंगल से आता है। वो देखता है कि सब पक्षी कव्वे की बहुत सेवा कर रहे हैं। अरे कालू, तुम कहीं राजा तो नहीं बन गए इस जंगल के, जो हर पक्षी तुम्हारी इतनी सेवा कर रहा है? ऐसा ही समझ लो। अगर तुम कहो तो तुम्हें भी ये राज बता दूं। हाँ यार, बता दो। मैंने बस सब पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ है। सब पक्षी ही मुझे देखकर दूर भागते थे कि कहीं मैं उनसे कुछ मांग ना लूं। लेकिन इस बार मैंने भी ऐसा खेल खेला, बाकी सब तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। अच्छा, अब जल्दी करो, मुझे भी बताओ। उसके बाद कालू कौवा अपने मामा जी के बेटे को सारी बात बता देता है। अरे वाह कालू, सच में तुम्हारे जैसा दिमाग किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो पता है मेरे पापा जी का, 1 मिनट में मेरे सारे चक्कर उतार देंगे। तोता जो के सुबह सुबह कव्वे को अमरूद का नाश्ता करवाने आया था, कव्वे की सारी बात सुन लेता है और उसे अपने आप पर गुस्सा आता है कि वो कैसे उल्लू बन गया। लेकिन अब कालू कव्वे, तुम चिंता ना करो, इस बात का बदला तो तुमसे लेकर रहेंगे। तोता सब पक्षियों को इकट्ठा करता है और कव्वे की सारी कारस्तानी बताता है। ये कालू कौवा है या कोई शैतान? जो बात इसके दिमाग में आती है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तोते भैया, अब हम कालू को कैसे सबक सिखाएं? हम उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। हम भी वैसे ही एक्टिंग करेंगे जैसे वो करता है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि जब वो ऐसी एक्टिंग करने लगे, जो भी पक्षी वहाँ हो वो भी वैसा ही करने लग जाए। इससे क्या होगा? इससे वो खुद ही ऐसा करना छोड़ देगा। इससे ज्यादा तो हम उसके साथ और कुछ कर भी नहीं सकते। उसके ड्रामेबाजियों का तो सबको पता ही है। और उस दिन के बाद सब पक्षी ऐसा ही करते हैं। दोपहर को बुलबुल कव्वे के घोंसले में जाता है। बुलबुल को देखकर कौवा वैसे ही करने लगता है। तुरंत बुलबुल भी वैसे ही करने लग जाता है। कौवा बहुत परेशान हो जाता है। शाम को रानो चिड़िया आती है। कौवा उसको देखकर भी वैसे ही करता है तो वो भी वैसे ही करने लग जाती है। कौवा और भी परेशान हो जाता है। मैं तो सारी एक्टिंग कर रहा था, ये बाकी पक्षियों को क्या हो गया है? अब मेरे दाने का क्या होगा? अगली सुबह तोता बहुत घबराया हुआ आता है। कालू कव्वे, सारे जंगल में तुम्हारे वाली बीमारी फैल गई है। मैं अभी अभी साथ वाले जंगल के डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। तो उसने पता है क्या कहा है? क्या कहा है उसने? उसने कहा है कि जिस पक्षी को ये बीमारी सबसे पहले लगी है उसके दिल को निकालना होगा, फिर ही मैं उसके दिल की वजह से इस बीमारी की जानकारी कर सकता हूँ। कालू यार, अब सब पक्षियों की जिंदगियों की बात है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि तुम बाकी पक्षियों के लिए ये कुर्बानी जरूर दोगे। कव्वे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, तो मैं क्यों अपना दिल दूं? बाकी सब पक्षी भी आ जाते हैं। वो, मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था, आप सबसे ताना लेने के लिए। हम सब भी ड्रामा ही कर रहे थे, तुमसे सच बुलवाने के लिए। क्या? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रहे थे, लेकिन तुमसे ज्यादा बुद्धू कोई नहीं है इस जंगल में। और सब पक्षी ही कालू कव्वे का खूब मजाक उड़ाते हैं और बुलबुल तो कालू के सामने वैसे ही आकर करता है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे दाना दे दो। और सब पक्षी हंसते हैं और कौवा वहाँ से शर्मिंदा होकर उड़ जाता है।